हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्टिविटी 8। अगले वीडियो में हमने देखा था द ब्रेव लिटिल काइट, जो कि एक बहुत ही सुंदर पोएम थी और उसमें हमने देखा था कि वो ब्रेव थी, लिटिल थी लेकिन ब्रेव थी। तो ऐसे ही एक यहाँ पे एक पोएम है, वो आज हम देखने वाले हैं, जो कि अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें दो स्टांजा दिए हैं, 4 स्टांजा है टोटल। उसमें 2 स्टांजा है वो लिटिल बर्डी के बारे में है और दूसरे 2 स्टांजा है वो जो बेबी गर्ल है उनके बारे में यहाँ पे दिया है। तो वो दोनों क्या करना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, उन पे ये पोएम बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 8। लेट्स रीड वन मोर पोएम। चलिए एक और कविता पढ़ते हैं। What does the little birdie say? लिटिल बर्डी ने क्या कहा? What does the little birdie say in her nest at peep of day? यहाँ पे ऐसे लिखा है कि लिटिल बर्डी मतलब जो छोटा बेबी बर्ड होता है उनके लिए ये नाम दिया गया है बर्डी। तो वो क्या कहता है? उनके घोंसले में छुप के वो पीप ऑफ डे लिखा है। मतलब ये पीप वर्ड जो है वो छोटे बच्चे धीरे धीरे आवाज़ निकालते हैं, उनको हम पीप बोलते हैं। तो वो नेस्ट में है, घोंसले में है, और वहाँ से वो क्या बोलता है धीमे से, क्या बोलता है? लेट मी फ्लाई से लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। और वो घोंसले में से ऐसा बोलता है कि मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई मतलब मुझे उड़ने दो, से लिटिल बर्डी, वो बर्डी बोलता है। उसके बाद नीचे की लाइन में लिखा है मदर लेट मी फ्लाई अवे, माँ मुझे उड़ने दो। फिर से वो उनको बोलता है मुझे दूर उड़ जाने दो, ऐसे वो उनको रिक्वेस्ट करता है। देन सेकंड स्टांजा में लिखा है बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, सो शी रेस्ट लिटिल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे। सेकंड स्टांजा में ये कहने की बात की है कि जो उनकी मम्मी है वो उनको समझाती है, क्या कहती है? रेस्ट लिटिल लॉन्गर, आप थोड़ा सा आराम कर लो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक तुम्हारे जो पंख है वो मजबूत हो जाते हैं वहाँ तक आप थोड़ा सा आराम कर लो। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे पिल्ले होते हैं, उनके जो पंख है वो बहुत ही वीक होते हैं। आपने देखे होंगे कभी कभी जो मुर्गी के बच्चे देखते हैं, फिर दूसरे कोई भी बर्ड के हम जो बच्चे देखते हैं, बहुत ही उनके फिदर भी नहीं निकले होते, इतने वो कच्चे दिखते हैं, उनका अंदर का शरीर भी दिखता है, इतने वो वीक होते हैं। तो उनको बोल रही है उनकी मम्मा कि आप अभी स्ट्रॉन्गर नहीं है, आप अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके जो विंग्स है, पंख है, वो अभी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। सो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, जब तक आपके वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं तब तक। सो सी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, उसके बाद वो क्या उनकी मानती है और वो आराम करती है। देन सी फ्लाइज अवे, और उसके बाद वो उड़ जाती है। पहले वो क्या करती है? रेस्ट कर लेती है और उनके जो पंख वो स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, उसके बाद वो उड़ जाती है, ऐसा लिखा लास्ट लाइन में। Okay, then third stanza. What does the little baby say in her bed at peep of day? उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बेबी, लिटिल बेबी, जो छोटा बच्चा होता है, उनकी बात की है कि वो क्या कहता है इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। यहाँ पे बर्डी नेस्ट में रहता है, राइट, घोंसले में रहता है, इसलिए यहाँ पे नेस्ट लिखा है, और जो छोटा बेबी होता है वो बेड में रहता है, इसलिए यहाँ पे बेड लिखा है, मतलब पलंग। तो वो क्या बोलता है उनकी छोटी सी आवाज़ में, वो क्या बोलता है कि बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, वो बर्डी ने जैसे बोला था वैसे ही वो भी बोल रहा है, क्योंकि वो भी उनके जैसा ही छोटा है। लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे उठने दो और मुझे उड़ने दो, ऐसे वो भी बोल रहा है। राइज मतलब उठना। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर,
और बेबी क्या करता है, थोड़ा सा आराम करती है। जैसे बर्डी आराम करता है वैसे वो भी आराम करती है। देन टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रोंगर, उनके जो अंग है वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तब तक वो भी आराम करता है। एंड देन लिखा है इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शैल फ्लाई अवे, और अगर वो छोटा सा थोड़े टाइम के लिए आराम करेगी तो वो भी उड़ जाएगी, ऐसा लिखा है। बेबी उड़ नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि बेबी टू शैल फ्लाई अवे, मतलब बेबी भी उड़ जाएगी। बर्डी तो उड़ेगी ही और साथ में बेबी भी उड़ जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड रिलेट देम टू whom it is connected. Write birdie, baby और both in the blanks. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 5, तो ये किसके लिए लिखा है, किसके रिलेटेड है वो यहाँ पे हमें लिखना है। अगर वो दोनों से रिलेटेड सेंटेंस है तो दोनों के नाम लिखने हैं, अगर एक से रिलेटेड है तो एक लिखेंगे। ओके, तो पहला क्या लिखा है, सी इज़ इन बेड, सी इज़ इन बेड, तो बेड में कौन था, तो बेबी रहता है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, बेबी। उसके बाद हर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग स्टिल, तो विंग्स की बात की है। विंग्स किसके होते हैं, बेबी के होते हैं या बर्ड के होते हैं, तो बर्ड्स के होते हैं विंग्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बर्ड, बर्डी। देन थर्ड लिखा है सी स्लीप्स फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। सी स्लीप फॉर सम टाइम मतलब वो दोनों सोते हैं, राइट, उसमें भी वो थोड़ा आराम करती है और बेबी भी थोड़ा आराम करती है और बर्डी भी, तो बोथ आएंगे। तो दोनों का लिखना है, बर्डी भी लिखना है एंड देन बेबी भी लिखना है, या आप बोथ ऐसा लिख सकते हैं। देन सी टेल्स टू हर मदर एट डे ब्रेक, और वो अपनी मम्मा को बोलती है जो डे का ब्रेक होता है उन पे। तो सेकंड लास्ट टू स्टांजा में ऐसा नहीं लिखा है कि वो मम्मी को बोलता है, लेकिन फर्स्ट टू स्टांजा में वो यहाँ पे साफ लिखा है कि मदर लेट मी फ्लाई अवे, ऐसा लिखा है, तो वो मदर को बोलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बर्डी लिख सकते हैं कि वो मम्मा को रिक्वेस्ट करता है, और सेम वो जैसे बोलता है वैसे यहाँ पे भी बोलता है, तो हम उनका बोथ भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा है कि जैसे ही बर्डी ने बोला वैसे ही वो भी बोला, तो वो उसकी मम्मा को ही रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बोथ भी लिख सकते हैं। देन 5 नंबर मदर वॉन्ट्स हर टू बी स्ट्रोंगर, दोनों मम्मा को ऐसा चाहते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रोंगर बने एंड देन वो फ्लाई करे, तो यहाँ पे भी बोथ लिख सकते हैं। ओके, देन एक्टिविटी 9 स्टडी द पोएम द ब्रेव लिटिल काइट, रीराइट द डायलॉग्स ऑफ द पोएम इन योर वर्ड्स, फॉलो द एग्जाम्पल। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टांजा हमने देखी थी द ब्रेव लिटिल काइट, उनके कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी है और उनको क्या करना है, ये कुछ डायलॉग्स दिए हैं उनको हमें ये पोएम्स के वर्ड में लिखना है। तो पहला क्या लिखा है, दे आर फ्लाइंग सो हाई द लिटिल काइट सेड, उन्होंने क्या बोला कि वो बहुत ऊंचे उड़ान भर रहे थे। एंड देन एज ही लुक्ड एट द other high over his heads, I too want to go there but I am scared। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन जैसा दिया है कि वो क्या करना चाहती थी, वो भी उनके ऊपर, माथे के ऊपर उनको उड़ते हुए देख रही थी एंड देन वो नीचे देखती है, वहाँ पे जाने के लिए वो डर जाती है, ऐसा लिखा है। देन दिस लाइन्स कैन बी री रिटन एज the little kite looked at other kites flying high over its head and said that it would also like to go high up in the sky but it was scared। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, पहले डायलॉग है उसके हमें यहाँ पे ऐसा थोड़ा
समझा के लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी है, यहाँ दे आर फ्लाइंग सो हाई द लिटिल काइट सेड, और नीचे लिखा है द लिटिल काइट लुक्ड एट द अदर काइट्स फ्लाइंग, बराबर, वो देख रही थी। तो ऐसे ही हमें जो पोएम है वो स्टडी करनी है और ऐसे डायलॉग्स हमें लिखना है कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसे द लिटिल काइट सेड ऐसे करके लिखना है। ओके, देन आगे देखते हैं एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में लिखा है लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब द सेलिब्रेशन ऑफ द काइट फेस्टिवल। यहाँ पे पिक्चर को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, काइट फेस्टिवल में क्या क्या होता है अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। मैं कुछ अपने मेरे वर्ड्स में लिख के आपको दे देता हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। दैट वुड बी बेटर फॉर यू आई थिंक, बराबर, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपने ऑन वर्ड्स में लिखेंगे तो आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, राइट। तो इतना ही रहेगा आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे यूनिट नंबर 8 श्रीनिवासा रामानुजन। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई भी डाउट सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज देना। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।